मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवशायाणं, नमो सवेसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु, जैनं जयतु। जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। हम सभी के बीच में एक बहुत ही आध्यात्मिक परमागम ग्रंथ बीच में उपस्थित है, जिसका नाम है योग सार, जो कि मुनिराज योगेंदु देव द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ का नाम आगम नहीं है, हमने इसको परमागम संज्ञा दी है। आगम क्यों नहीं है और ये परमागम ही क्यों है, तो थोड़ा हमें इसके बारे में भी समझना चाहिए कि आखिर इस ग्रंथ को परमागम की संज्ञा क्यों मिली। और ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो आगम नहीं बल्कि परमागम की संज्ञा में आते हैं, जैसे कि समय सार को भी हम आगम ग्रंथ नहीं कहते, हम उसे परमागम ग्रंथ कहते हैं। नियम सार ग्रंथ हुआ, ये आगम नहीं है, ये परमागम है। तो कौन होते हैं आगम, कौन से होते हैं आगम, किसे कहते हैं आगम, विचार करना। एक तरीके से आगम का जो निचोड़ होता है उसको परमागम में प्रस्तुत किया जाता है। अब पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आगम क्या है, तो उसका निचोड़ हम सार रूप में अध्यात्म को, परमागम को देख सकेंगे। आगम, आगम जो आ रहा है, गम धातु किस लिए होती है, आने रूप में होती है। आ रहा है, आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो अरिहंतों से आ रहा है, अशरीरी भगवंतों के माध्यम से आ रहा है, मतलब अरिहंतों के माध्यम से आ रहा है। फिर क्या है, अर्थात गणधरों के द्वारा गूथा जा रहा है और मुनिराजों के द्वारा लिखा जा रहा है। तो आगम हो गया आ, ग और म। आ माने अरिहंतों के द्वारा, ग माने गणधरों के द्वारा और म अर्थात मुनिराजों के द्वारा। तो ये चीज़ें जितनी भी कहलाती हैं वो कहलाती हैं आगम। जैसे कि कण्णा नियोग के जितने ग्रंथ हैं वो सब कैसे कहलाते हैं, वो सब आगम कहलाते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनुभूति से नहीं बता सकते। लेकिन जो अध्यात्म है, जो परमागम है, परमागम एक ऐसी वस्तु है जो मात्र आत्मा से ही प्रस्तुत की जा सकती है, अर्थात भेद विज्ञान करके ही प्रस्तुत की जा सकती है। कि कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं, या कर्म विच्छुत्ति इतनी होती है, इतनी नहीं होती है, 3 लोक का नक्शा इस प्रकार का होता है। कोई भी ज्ञानी जन आत्मा की अनुभूति करके इन बातों को नहीं बता सकता। ये सारी बातें तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित परंपरा में चलती आ रही है, तो उसे तो हमने आगम की संज्ञा में डाला। लेकिन जो ये बातें हम योग सार ग्रंथ में देख रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा और जिन देव में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है, जो जिन देव है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही जिन देव है, ये सारी बातें आत्मानुभूति से ही निकलती हैं। इसीलिए ये आगम नहीं है, ये परमागम की श्रेणी में हमने रखा है। हम समय सार को भी देखें, समय सार भी कैसा ग्रंथ है, परमागम ग्रंथ है। कैसे है, कोई कहने लगे सिद्ध कीजिए जो समय सार ग्रंथ है वो परमागम है। हम ऐसे कह सकते हैं, आप उसके अधिकार देखो। पहला अधिकार आप देखो, जीव अजीव अधिकार, जीवाजीव अधिकार है। अब जीव अजीव का वर्णन तो बाकी ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन समय सार में मतलब परमागम कैसे है, वो इसके आधार से कि जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है, ये बात बताने वाला परमागम ही हो सकता है। और ये बातें आत्मानुभूति के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। अगला अधिकार देखें, कर्ता कर्म अधिकार। अब
ये तो बातें हमें पता है कि एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, लेकिन ये बात बताने की कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्य में नहीं होता, ये सारे विषय आत्मानुभूति के विषय हैं। अब पुण्य पाप अधिकार को लीजिए तो क्या बताएंगे कि पुण्य के इतने भेद होते हैं, पाप के इतने भेद होते हैं, इन क्रियाओं को करने से पाप लगता है, इन क्रियाओं को करने से पुण्य लगता है। ये तो आगम के रूप में जाएगा, लेकिन समय सार में ये पुण्य पाप अधिकार में नहीं लिया। उन्होंने तो समय सार में ये लिखा कि जो पुण्य है वो भी पाप के समान ही है, दोनों एक जैसे हैं। अब ये बातें आत्मानुभूति से निकलती हैं, ये बातें आगम, ये सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, ऐसी नहीं है। ये विषय हम खुद अनुभव करते हैं, तो उस अनुभवी को ही आचार्यों ने ग्रंथों में गूंथा है। और एक तरीके से इस जो ग्रंथ हम देख रहे हैं वो योग सार ग्रंथ है। योग सार ग्रंथ हम कहें कि समय सार के जितना है, नहीं भैया, अगर कहना चाहें तो समय सार से भी एक कदम आगे बढ़ के ये ग्रंथ है योग सार, क्योंकि सीधा हर बात हम 20 छंद तो देख चुके, 19 छंद देख चुके, आज 3 छंद और बराबर देखेंगे। हर आपने छंद देखा होगा, कोई भी एक ऐसा छंद नहीं जहाँ पे आत्मा की बात नहीं आई हो, जहाँ पे आत्मा शब्द ना आया हो, जहाँ पे जीव शब्द ना आया हो। बारंबार ध्याना, इसी की चर्चा बारंबार चल रही है। कल हमने बराबर 19वें छंद पे अपनी चर्चा पूरी की थी और 20वां छंद मात्र पढ़ा था। पहले 19वें छंद को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो हरि गीत पढ़ेंगे बस। तुम करो चिंतन स्मरण अर ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। पहले भी हम देख कर आए हैं जहाँ जहाँ जिन देव शब्द का प्रयोग किया जाए, योग सार में वो जिन देव का शब्द आत्म देव अर्थात अपनी आत्मा समझनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं तुम करो चिंतन स्मरण अर ध्यान आत्म देव का। चर्चा तो हम कल बराबर कर चुके हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें और भी है। सबसे पहले कह रहे हैं कि चिंतन करो, उसके बाद कह रहे हैं स्मरण करो। जो चिंतन होता है वो तो वर्तमान का चिंतन है कि हम वर्तमान में जिसका बराबर चिंतन कर रहे हैं, जिसके बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन स्मरण अर्थात जो स्मरण शब्द है वो स्मृति से जुड़ा हुआ है। स्मृति, और स्मृति किसकी होती है? स्मृति वर्तमान की नहीं होती, स्मृति तो भूतकाल की। आपको क्या याद है? तो आचार्य देव यहाँ पे कहना चाह रहे हैं तुम करो चिंतन स्मरण। ये नहीं कि हर बात तुम भूल जाओ, आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे पीछे भूलते जाएं, कि बस अपनी, ऊपर कहा था ना, अपनी आत्मा का ध्यान करना, बस पुण्य पुण्य में ही मत लग जाना, या पुण्य में ही धर्म मानना मत लग जाना, नहीं तो तुम धर्म से हट जाओगे। तो इन बातों का स्मरण भी बराबर रखना है, इन बातों का बराबर चिंतन भी करना है, और ध्यान भी बराबर इसी का करना है। ध्यान करना है मतलब क्या? अपने उपयोग को केंद्रित करना है। मतलब क्या? अभी तक हमारा उपयोग बटा हुआ है, बटे हुए को ही तो केंद्रित हमें करना है। जैसे कि एक साइंस में भी विधि चलती है ना, कि अगर हमें नीचे कागज़ को जलाना है तो आप एक, क्या कहते हैं उसको, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उसको लो, उधर सारी धूप की किरणें इकट्ठी होंगी, एकत्रित होंगी, और वो एक जब उपयोग एक तरीके से केंद्रित होगी वो, तो वो पूरे आग को जला देगी, मतलब कागज़ को वो पूरी जला देगी। तो केंद्रित करने का काम करना है। यहाँ पे भी अगर हमें ध्यान करना है तो हमें अपने उपयोग को केंद्रित करना है, जो अभी 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रियों के विषय कषायों में भागा जा रहा है। अब बस हमें यहाँ पे उसको पकड़ के लाना है और उसी का बराबर ध्यान करना है। और कह रहे हैं बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। एक क्षण की हमने कल बात की थी, अंतर मुहूर्त की। देखा जाए तो कहने में यही आएगा एक क्षण में, लेकिन समझना कि यथा योग्य अंतर मुहूर्त में काम हमारा पूरा होगा। एक क्षण, यहाँ से ये भी बताना चाह रहे हैं कि काम बहुत सरल है। मतलब युगल जी की भाषा में कहा जाए तो युगल जी कहते हैं कि जिसको मूंगफली खाना आता है, समझना उसको आत्मानुभूति करनी आती। क्या कहा? जिसको मूंगफली खानी आती है उसको आत्मानुभूति करनी आती। मतलब इतनी सरल है आत्मानुभूति। अब कोई विचार करो, मूंगफली का ही उदाहरण क्यों दिया, आम का उदाहरण क्यों नहीं दिया? आम में भी तो गुठली होती है। ये भी कह सकते थे गुठली को छोड़ दो और बाहर के आम के गूदे गूदे को खा लो। मात्र मूंगफली का ही उदाहरण सोच के तो देखो, उदाहरण भी कितना सोच समझ के दिया कि मूंगफली जिसको छीलकर खाना आता है, छिलका बाहर और दाना
मुंह में, ऐसे ही शरीर अलग और आत्मा अलग। उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि एक मूंगफली ही एक ऐसी चीज़ है जो अंदर छिलके से बिल्कुल जो दाना है बिल्कुल अलिप्त रहता है। बाकी जितने फल हैं, बाकी जितनी चीज़ें जो बीज सहित आती हैं, सब में मिलावट होती है बराबर। वो आम की गुठली भी बराबर कुछ ना कुछ चिपकी बराबर रहती ही है। यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा शरीर से बिल्कुल ही अलग है। रहती कहाँ है? रहती तो भैया वो मूंगफली भी अंदर ही है, अंदर रहते हुए भी बाहर में अस्पर्शी ही रहती है। ऐसी अपनी आत्मा भी अभी वर्तमान में शरीर में रहते हुए भी उससे बिल्कुल अलिप्त ही रहती है। ऐसी बात हमें बराबर समझनी चाहिए। तो बहुत सरल है, हम तो इस बात के लिए कह रहे हैं एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हमें हो सकती है। आइए अब हम 20वीं गाथा 20वें दोहे से देखना प्रारंभ करते हैं। 3 दोहे एक साथ हैं, तीनों का जोड़ा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब भ्रंश की पहला दोहा। सुदप्पा अरुजिण वरह भेयुमकिम्पि वियाणी मोक्षः कारण जोइया निश्चयी एव वियाणी। मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए जिन देव हर शुद्ध आत्मा में भेद कुछ भी है नहीं। किसको समझा रहे हैं यहाँ पे? मोक्ष मग में योगी जन, अर्थात जो मोक्ष मार्ग में लग चुके हैं, ऐसे आरूढ़ योगी जन जो उसमें स्थित हैं, उनको ये बात बता रहे हैं कि ये बात दृढ़ संकल्प कर लीजिए। और जो लग चुके हैं और जो बराबर लगने वाले हैं, जो उसी मार्ग में आगे हैं, जैसे हम तुम बारंबार आचार्य देव ये भी तो कहकर आ रहे हैं हे भव्य जन, हे भव्य जन, वो बारंबार हमारी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए। इधर ये लिखा ना, यह बात निश्चय जानिए। ये निश्चय नए वाला निश्चय नहीं है। निश्चय माने संकल्प ले लीजिए यही बात सच्ची है। निश्चय माने यही बात सच्ची है, बाकी सब झूठी है। यहाँ पे निश्चय का अर्थ निश्चय नए वाला नहीं है, कभी हम नयों में घुस जाएं, क्योंकि आचार्य देव हमें यहाँ पे विकल्प कराना नहीं चाहते, भेद कराना नहीं चाहते। अगली पंक्ति में तो वो भेद का निषेध कर रहे हैं कि ना जिन देव में शुद्धात्मा में कोई भेद ही नहीं है। ये निश्चय शब्द का प्रयोग संकल्प करने के लिए है कि भैया ऐसा ही समझो, ऐसा ही विचार करो, किसी प्रकार का भेद बिल्कुल भी मत करो। किसमें भेद मत करो? जिन देव अर शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। अभी तक 2 छंद पहले तक जिन देव का अर्थ शुद्धात्मा था, जिन देव का अर्थ शुद्धात्मा था, लेकिन इधर जिन देव का अर्थ क्या है? इधर जिन देव का अर्थ हमारे भगवान ही है जिन्होंने कर्मों का नाश किया है। और क्योंकि आगे लिखा ना शुद्धात्मा, अब ये 2 के अंदर हमें किसी प्रकार का भेद नहीं जानना, अर्थात भगवान और मेरे में किसी प्रकार का कोई भी अंतर ही नहीं है। हाँ अंतर नहीं है, हमें सब पता है, हम बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, द्रव्य दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन पर्याय से तो अंतर है ही। लेकिन कह रहे हैं भैया ये भेद भी अपने दिमाग में मत लाओ कि किसी प्रकार का कोई अंतर है भी, क्योंकि क्या है कि अगर वो भेद भी दिमाग में रह के कार्य करेंगे तो कभी आत्मानुभूति नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी भी हमें यही तो भेद है ना, जानते तो ये शुरू से ही है कि द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन भैया पर्याय दृष्टि से वो तो पवित्र है और मैं अपवित्र हूँ, मैं पामर हूँ, मेरे में तो मैं गंदगी का मतलब मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ ही नहीं, पर्याय से तो हूँ ही नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कोई भेद ही मत करो, क्या ना निश्चय से कोई ना भेद, कुछ नहीं। कह रहे हैं जिन देव अर शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। अब देखा जाए तो भेद कुछ भी है नहीं ऐसा ही मान ले क्या? कह रहे भैया दोनों में भेद तो है, लेकिन हमें अपना कल्याण करना है तो क्या मानना, किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। कोई कहता है कि भैया हमें सुख चाहिए, सुख कहाँ मिलेगा? जब सिद्ध बन जाओगे तो सुख मिल जाएगा। तो भैया सिद्ध बनकर सुख मिलेगा या सिद्ध होने का अनुभव मात्र ही हमें सुख दिला देगा? बस इतना सा दृढ़ श्रद्धान कि मैं सिद्ध हूँ, यही मात्र हमें सुख दिला देगा। उसके लिए सिद्ध तो बन ही जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा भविष्य सिद्ध तो है ही, सिद्धालय में तो विराजमान है ही निश्चित रूप से। लेकिन
अभी वर्तमान में क्या सुख दिलाएगा कि मात्र ऐसा श्रद्धान कि मेरे में और जिन देव में किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं। अभी तो सर्दियों का मौसम है, गर्मियां होती तो बराबर पंखे चलते हैं। अब पंखे चलते हैं तो बराबर बढ़िया बढ़िया हवा भी आती है। कितनी पंखुड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं पंखे में? 3 पंखुड़ियां बराबर दिखाई दे रही हैं। अगर हमें बराबर बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और हम पंखा चल रहा है और पंखे चलते चलते अगर हमें ये जानना है कि पंखुड़ी कितनी है तो जान सकते हैं क्या? जान सकते हैं? नहीं जान सकते। लेकिन पंखुड़ियाँ कितनी रहती हैं? पंखुड़ियाँ तो 3 ही रहती हैं। और अगर जानना है कितनी पंखुड़ियाँ हैं तो क्या करना पड़ेगा? पंखा बंद करो और ऊपर देखो, दिखेंगी कितनी है? 3 है। लेकिन जिस समय बंद करेंगे तो भैया गर्मी भी तो बहुत लग रही है, तो कहेंगे कि भैया पंखा चला दो। अब पंखा चलाएंगे और फिर मन किया देखने का, तो बताओ दिखेंगी क्या 3 पंखुड़ियाँ? 3 नहीं दिखेंगी। एक काम करते, तीनों को निकाल देते हैं। तो तीनों को निकालने से काम हो जाएगा क्या? हवा आएगी क्या? तीनों को निकालने से भी हवा नहीं आने वाली, बंद हो जाएगी हवा। मतलब क्या समझना, बराबर ये 3 पंखुड़ियाँ रहने वाली हैं, लेकिन जो पंखुड़ियाँ देख देख के हवा लेने का आनंद विचार कर रहा है उसको कभी आनंद आएगा ही नहीं। आनंद कब है, मज़ा कब है? जब बराबर चलती रहे, विकल्प ही नहीं रहे कि कितनी पंखुड़ियाँ कितनी नहीं है। आप जाओगे ना कभी कभार, बढ़िया बढ़िया पंखे आने लग गए, कुछ में तो 4 आने लग गई। विदेशों में जाते हैं वहाँ पे 5 पंखुड़ी वाले भी हमें पंखे दिख जाते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन भेद बिना देखोगे तो हवा का आनंद आ पाएगा, भेद करोगे तो कभी भी आनंद नहीं ले पाएंगे। तो बोलो, भेद करना है या नहीं करना है? भेद करना या नहीं करना? भेद तो बराबर रहेगा। जैसे कि समय सार में भी कहा कि मैं ना ज्ञान हूँ, ना दर्शन हूँ, ना चारित्र हूँ, मैं तो एक रूप हूँ। ना मैं दर्शन हूँ, ना मैं चारित्र हूँ और ना मैं ज्ञान हूँ। अब देखा जाए तो तीनों तो हैं, लेकिन भेद करने पे नहीं है भैया। भेद रूप अनुभव नहीं है, अनुभव तो अभेद रूप ही होगा। अभेद रूप ही बराबर अनुभव होने वाला है। भेद करोगे तो भैया भेद तो बराबर है, ज्ञान ज्ञान में है, दर्शन दर्शन में है, चारित्र चारित्र में। एक पंखुड़ी दूसरे में नहीं मिल रही, दूसरी तीसरे में नहीं मिल रही, भेद बराबर है। लेकिन हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध होता है? जब पंखा बराबर तेज चलेगा तो हवा आएगी। हमारा प्रयोजन कब सिद्ध होता है? जब हम जिन देव और शुद्धात्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं देखते। अब ये बात बोल रहा हूँ ना, अंतर नहीं देखते, ये भी तो अंतर है, ये बात बोलनी भी तो अंतर है। विचार करना, हर चीज से परे है। जिन देव और शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। और कह रहे हैं मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए, मानिए, धारण कीजिए। इसी बात को संकल्प गाढ़ बांध के अपने साथ ले जाइए। इसी का बारंबार घोलन कीजिए कि जिनेंद्र देव और शुद्धात्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ऐसा ही एक बहुत सुंदर गीत हम लोग पढ़ते हैं, आत्म कीर्तन, जो कि मनोहर लाल जी वर्णी के द्वारा लिखित है। उसकी एक बस हम टेक पढ़ेंगे, टेक में ही अपनी बात पूरी हो जाएगी। देखो क्या लिखा है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। दूसरी पंक्ति क्या है? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ये बात लिखनी, बोलनी, विचार करनी आसान नहीं है। किसी को बाहर जाके बोल के देखो कि मैं भगवान हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे बाहर वाले क्या खुद भी मानने को तैयार हो क्या? मैं भगवान हूँ। बारंबार गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में यही तो कहते हैं कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, एम अनुभव कर। एक बार विचार तो कर। वो बारंबार इस बात को बोल रहे हैं, एम नक्की कर, एम नक्की कर। और हम कह रहे हैं ठीक है भैया, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आता है, बस ठीक है। मतलब समय सार में लिखा है, ठीक है। योग सार में लिखा है, ठीक है। क्या बात लिखी है? जिन देव और शुद्धात्मा में कोई अंतर नहीं है, भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कहाँ लिखी? ग्रंथों में लिखी। लेकिन अंदर लिखी
अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लिखी। अब नहीं लिखी तो वो बोलते रहते हैं हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। ऐसा लग रहा है उनको तो हो गया और हमें तो हो ही नहीं रहा। अरे भैया वो उपदेश दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, उनको तो बराबर है ही। हमारे जो योगी जन है, जितने मुनिराज हैं, उनको तो बराबर है ही, लेकिन विचार तो हमारा है। देखो तीसरी पंक्ति में फिर भेद किया, दूसरी पंक्ति तक तो बिल्कुल बराबर बात चली, मैं हूँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, और जो मैं हूँ वह है भगवान। लेकिन नीचे फिर भेद कर दिया, अंतर यही ऊपरी जान, वे विरागी है राग वितान, वे तो विरागी हैं और मैं रागी हूँ। फिर भेद कर दिया। कह रहे जो ये भेद की बात है ना, यही नहीं करनी। बस भेद की बात करोगे तभी दिक्कत आएगी, तब तुम उस समय कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। भेद जितने भेद करोगे उतना हम कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, और जितने बड़े परिवार हैं उतनी बड़ी समस्याएं हैं, उतनी बड़ी समस्याएं। कम लोग, मतलब मैं कम लोगों को अभेद के रूप में देख रहा हूँ। कम लोग हैं तो बढ़िया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो भैया उतना ही विकल्प है, उतने ही सिर पर भार है। हम कितने भेद करेंगे? जिनवाणी के द्रव्यान योग के इस प्रकरण को, इस अध्यात्म को छोड़कर बाकी सब में भेद ही भेद है, भेद ही भेद है, भेद ही भेद है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आत्मा को जानने के तरीके तो बहुत सारे हैं। आत्मा को तो हम भैया कहाँ कहाँ से जान सकते हैं? 47 नयों के माध्यम से भी जान सकते हैं। और कहाँ से जान सकते हैं बताओ? शक्तियों के माध्यम से जान सकते हैं। पूरा जिनागम ही आत्मा को जानने के लिए है। लेकिन हम कह रहे हैं भैया हमें पूरे जिनागम में जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे जिनागम में जाएंगे तो कितने भेद करने पड़ेंगे? हमें भेद के मार्ग पर है ही नहीं। हम किसके मार्ग पर हैं? हम तो अभेद के मार्ग पर हैं। अभी प्रवचन अष्टानिका में हुए थे तो एक बार एक उदाहरण दिया था बराबर। ये जो भेद है ना वो हमें दुख देता है। जितने भी भेद करते हैं ये भेद हमेशा जीव को दुख ही देते हैं। जैसे कि घर में कोई छोटा बच्चा आता है, क्या घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो उस छोटे बच्चे से क्या, मेहमान भी आते हैं तो क्या पूछते हैं कि बच्चा ये बताओ कि तुम्हें मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं? अब बताओ बच्चा क्या बोले? मम्मी भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, मम्मी का नाम ले या पापा का नाम ले? बोलो किसका नाम ले? आप क्या चाहते हो? आप बताओ। जो नाम लोगे फंसोगे, क्योंकि एक को खुश करोगे तो दूसरा नाराज, दूसरा नाराज तो एक खुश, दोनों बातों में यही रहेंगी। विचार करो उस बच्चे के दिमाग में भेद किसने डाला? वो तो दोनों को एक जैसा देखता कि भैया मेरे लिए तो मम्मी भी अच्छी है, मेरे लिए पापा भी अच्छे। लेकिन प्रश्न ही ऐसा है, जवाब एक उत्तर में चाहिए। मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या पापा ज़्यादा प्यार करते? बोलो भेद हो गया। और जहाँ भेद हो गया वहाँ विकल्प खड़े हो गए, और जहाँ विकल्प खड़े हो गए वहीं फंस गए, और जहाँ फंस गए वहीं दिक्कतें शुरू हो गई। कह रहे भैया जिनवाणी में भी तो ऐसा ही है। कितने भेद करेंगे? कह रहे जितने भेद करोगे उतने फंसोगे। इसलिए कह रहे भेद किसी प्रकार का करना ही नहीं। अभेद देखो, और देखा जाए तो वस्तु तो अभेद ही होती है। हम तो भेद कर कर समझते हैं। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है। ये जितना जानने का कोर्स है ना, जानना है, जानने के लिए हमने भेद किया है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान में ही भेद होते हैं, शुद्ध ज्ञान में ही हम भेद कर करके जानते हैं। हमारा ज्ञान ऐसा तो नहीं है प्रमाण ज्ञान की एक साथ पूरी वस्तु को जान लें। भेद करके जाना तो, लेकिन भेद करके जाना क्यों जाना? अभेद को ध्याने के लिए। किसके लिए? अभेद को ध्याने के लिए हमने भेद का सहारा लिया। लेकिन अगर कोई भेद पर ही बैठ जाए तो भैया अभेद तक वो पहुंच सकता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं अभेद तक पहुंचना है तो भेद को छोड़ना पड़ेगा। एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऊपर तक पहुंचना है तो पहली पे खड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा तो ही आगे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जिन देव अर शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। देखो अर्थ क्या लिखा, हे योगी शुद्धात्मा और जिनवर में कुछ भी अंतर मत समझो, और यही मोक्ष के कारण है ऐसा निश्चित रूप से समझो। यही मोक्ष के कारण है। कौन है मोक्ष के कारण? अपनी शुद्धात्मा ही अपनी मोक्ष का कारण है। इसी कारण के माध्यम से कार्य होने वाला है। एक तरीके से कारण परमात्मा मैं हूँ ही, और कह रहे हैं वो कारण और कार्य में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि दोनों की जननी क्या? दोनों की जननी तो आत्मा ही है, शुद्धात्मा ही है, आत्मा ही है। उसी के माध्यम से हम परमात्मा बनने
वाले हैं। इतनी बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। आइए अगली चलते हैं 21वीं गाथा के ऊपर, 21वें दोहे के ऊपर, इसको भी ज़रा देखते हैं। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैंने बराबर ये खोला है। यहाँ पर जो अंतिम पद है वो रिपीट में गलती से मिस प्रिंट डबल हो गया, नीचे में अर्थ दूसरा है, उसको पढ़ेंगे हम बराबर। जो जिणु सो अप्पा मुणहु इहु सिद्धंतः सारु इयु जाने वेणु जोइयहु झंडहु माया चारु। नीचे लिखा है यहाँ पर, उधर मिस प्रिंट हो गया, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसके नोट्स में डाल दिया, क्योंकि यही पंक्ति नीचे भी सेम लिखेंगे, अणुमा करऊ वियप्पू, तो इसका ये नहीं है, मिस प्रिंट में डबल बार ये चीज़ प्रिंट हो गई। देखो क्या लिखा, सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। आचार्य देव इसी बात को घोट घोट के पिलाना चाहते हैं। पहली गाथा में भी अभी जो हमने 20 नंबर की देखी, कोई अंतर नहीं किया। आप देखो नीचे वाली आप पंक्ति देखो, उसकी भी उधर क्या लिखा, उधर भी सेम लिखा, जिन देव अर शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। और यहाँ क्या लिखा, जिन देव अर शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। वो कह रहे भैया बारंबार इस बात का निश्चय कर लो, ये ग्रंथ वास्तव में इतना कठिन नहीं है। समय सार को समझने के लिए उपयोग सूक्ष्म करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये ग्रंथ ऐसा है, पढ़ते जाओ तो ऑटोमेटिक सब समझ में आने लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उपयोग इतना भागता है विषयों के अंदर, कह रहे कि भैया उपयोग को केंद्रित करने के लिए इसका भी स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं तो ये तो स्वांताय सुखाय, खुद आगे धीरे धीरे पढ़ते जाओ, खूब आनंद बराबर आने लग जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो। नीचे वाली पंक्ति की हम बात कर चुके, उसकी भी बराबर करेंगे, लेकिन कह रहे सिद्धांत का यह सार। कुछ लोग होते हैं कि भैया जल्दी है, हमें जो काम हो बस जल्दी से हो जाए, हमें ज़्यादा देर नहीं है। किसी को कहो कि भैया ये तो चलो पतला दिख रहा है ग्रंथ, किसी को समय सार ग्रंथ भेंट करो, भैया ये आपको आत्मा तक पहुंचाएगा। अरे भैया आत्मा तक पहुंचाएगा, लेकिन पढ़ने का समय कहाँ, इतना मोटा ग्रंथ कौन पढ़ने वाला है। और बड़े बड़े ग्रंथ देखें, अगर सिद्धांत ग्रंथों को ही देखें तो जितने भी कन्ना नियोग के ग्रंथ हैं वो सिद्धांत ग्रंथ हैं। वो धवला ग्रंथ हो गए, जय धवला हो गए, कुल 40 से ज़्यादा ग्रंथ हो जाते हैं समय सार जैसे। एक के ग्रंथ समय सार जैसा है, और कितने हैं, 40 से ज़्यादा हैं पूरे। एक एक में कितनी कितनी व्याख्याएं की गई है, विचार करना, वो सिद्धांत है। लेकिन कोई कहे कि भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, आजकल ज़माना भी है ना, हर चीज़ शॉर्ट में आप बता दो, इतना समय नहीं है। तो कह रहे हैं सिद्धांत का यह सार बता रहे हैं, हमें ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। माया छोड़ योगी जान लो। किसको कह रहे हैं, योगी जन को कह रहे हैं कि माया छोड़ दो। योगी जन कौन, वास्तव में तो जो असली योगी जन है उन्होंने तो माया छोड़ ही दी है। ये वो योगी जन है जो इस मार्ग में लगे हुए हैं, हम तुम जैसे, अर्थात हम भी इस मार्ग में लगे हैं, तो हमें संबोधन देके कह रहे हैं कि भैया मायाचारी छोड़ दो। कौन सी मायाचारी छोड़ दो, कह रहे हैं जो भेद की मायाचारी है ना, कि जिनदेव अलग है और शुद्धात्मा अलग है, ये मायाचारी छोड़ दो। ये मायाचारी छोड़ोगे तब आत्मा को प्राप्त कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अरे हाँ, हमें पता है आत्मा और जो जिनदेव है वो होते तो एक ही हैं, किस नए से होते हैं भैया, परम शुद्ध निश्चय नय को देखो भैया, ये जो हाँ ना परम शुद्ध निश्चय नय, ये क्या है, मायाचारी है। ये क्या है, मायाचारी। कैसे है मायाचारी, आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये मायाचारी, इन विकल्पों को उठाना। हम ये नहीं कह रहे कि इस नए से मत देखो, उस नए से मत देखो, कह रहे भैया इसी नए से देखते रहोगे तो नयों में उलझ के रह जाओगे। ये जो नए चक्र है, ये नए चक्र उलझाने के लिए नहीं है, ये नयों को, वस्तु को समझ के उससे बाहर निकलने के लिए है। हमें भी परम शुद्ध निश्चय नए को नहीं पकड़ना है, परम शुद्ध निश्चय नए की जो विषय वस्तु है हमें उसको पकड़ना है। जब समय सार के अंदर 39 मतलब आगे की गाथा आती है, तो कौन सी गाथा है वो, जिसके अंदर सब नए पक्षातीत, नयों से हर पक्ष से अतीत होने की बात बराबर की जाती है।
तो उसके अंदर हर नए से हमें पार हो रहा है, हर नए से पार होना है। तो क्या परम शुद्ध निश्चय नए से भी पार होना है? हाँ भैया, परम शुद्ध निश्चय नए से भी पार होना है। हमें नए में नहीं अटकना। उस परम शुद्ध निश्चय नए की जो विषय वस्तु है उसको ग्रहण करके परम शुद्ध निश्चय नए ऑटोमेटिक साइड हो जाएगा, क्योंकि उससे तो हम आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा को देखने का चश्मा था वो परम शुद्ध निश्चय नए। लेकिन क्या चश्मे को पकड़े रहोगे तो वो वस्तु नहीं दिखेगी? वस्तु देखनी है तो भैया चश्मे को साइड करो, वस्तु तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पे कह रहे हैं विकल्प किसी प्रकार का नहीं करना। ये कह रहे हैं ये सारी मायाचारी है। ऐसी मायाचारी उन्होंने वहां पर भी कही थी 5वीं गाथा में भी, समय सार में क्या कहा था? चुकेज छलम न घेतव्यम, कि किसी प्रकार का छल ग्रहण मत करना। ये छल क्या था? छल मायाचारी तो है। ये मायाचारी यही है कि हम हर चीज जानते हैं कि ये इस ग्रंथ में है, ये इस ग्रंथ में है। अरे हमें बस बताओ शुद्धात्मा कैसी होती है। पर्याय से देखो ना, बहुत लोग तो मात्र इस चीज़ पे लड़ते हैं कि ये विद्वान लोग, ये मुनिराज, ये कैसी कैसी बातें करते हैं, भगवान और अपने को एक जैसा बताने लग जाते हैं। ऐसे एक होते हैं क्या? भैया परमात्मा को ऊंचा दर्जा दो, तुम उससे नीचे रहो तो ही तो तुम परमात्मा बन पाओगे। तुम तो अलग ही लाइन बराबर निकालते हो। कह रहे हम नहीं निकाल रहे भैया, आचार्य देव कह रहे हैं। आचार्य देव ये बात कह रहे हैं, सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो। और देखा जाए तो मायाचारी का फल क्या है आपको पता है? माया तिर्यक योनस से। कहाँ का सूत्र है ये? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ये। वहाँ लिखा कि जो जीव मायाचारी करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो तिर्यंच गति में जाते हैं। आपको एक कहानी ध्यान होगी कि सेठ जी बराबर सामायिक करने के लिए बैठे, और क्या रख के बैठे? दीपक बराबर में रख के बैठे कि जब तक इसमें तेल घी रहेगा तब तक मेरा बराबर ध्यान चलेगा। लेकिन उनकी धर्म पत्नी जी, हाँ, जब तक वो जलेगा तब तक मैं सामायिक बराबर करता रहूंगा। धर्म पत्नी जी को ये बात नहीं ज्ञात थी। वो तो उसके अंदर बारंबार तेल डालती गई। कुछ समय तक सामायिक में बैठे तो किसका ध्यान कर रहे थे? आत्मा का ध्यान कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद ही आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान शुरू हो गया। ध्यान आने लग गया, भैया इतना समय हो गया, दीपक बुझा ही नहीं, गला सूखने लगा, प्यास लगने लगी, और मरण को प्राप्त होके कहाँ चले गए? कुएं के मेंढक बन गए। विचार करना, एक समय का ऐसा परिणाम कहाँ लेकर जा रहा है। अभी तक आत्मा का ध्यान कर रहे थे तो कहते हैं एक क्षण में मुक्ति पद, मोक्ष मार्ग हमें तुरंत एक क्षण में मिल रहा था, और एक समय का हमारा ध्यान हमें कहाँ लेकर जा रहा है? त्रियंच गति में लेकर जा रहा है। और ये मायाचारी है, और ये मायाचारी हर समय बराबर चल ही रही है। कितना समझाएं मायाचारी को? मायाचारी की मुख्यता कहाँ होती है? त्रियंचों में होती है मायाचारी की मुख्यता। लेकिन मुख्यता उनमें है, लेकिन हम भी भैया कम मायाचारी थोड़ी हैं। हमें भी तो मायाचारी खूब आती है। किसको कहते हैं ना, एक की टोपी दूसरे के सिर पे, दूसरे की तीसरे, इसमें सब प्रवीण है। इसमें तो सबके पास डिग्री है कि भैया दूसरे को कैसे ठगा जाए, किसको कैसे मूर्ख बनाया जाए। लेकिन कह रहे हैं भैया जब तक ये मायाचारी नहीं छूटेगी ना, जब तक ये भेद की मायाचारी नहीं छूटेगी, बहुत बड़ी बात है, भेद भी मायाचारी है। क्योंकि अगर हम अभेद की बात कर रहे हैं, उधर तुम भेद की बात करोगे तो भैया मायाचारी है। कई बार आपस में चर्चाएं होती है ना, तो चर्चाएं एक तरीके से कुतर्क कम बन जाती है। कोई व्यक्ति तो आपस में चर्चा कर रहा है तो तर्क दे रहा है, और वो चर्चा कुतर्क में कब बदल जाती है, कुचर्चा में कब बदल जाती है? अरे भैया एक हम बात निश्चय ऐसे कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आके नहीं व्यवहार से तो ऐसा है। अरे भैया हम कह रहे हैं ना हम निश्चय ऐसे बात कर रहे हैं, कोई बीच में व्यवहार की बात लाएगा तो वो बात तो निश्चय से कट होगी ही होगी। ये हम व्यवहार की बात कर रहे हैं कि भैया जो निश्चय की बात कर रहे हैं कि आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, आत्मा तो कुछ पीता नहीं है, ठीक है, कल से हम आलू खाना शुरू कर देंगे। फिर अब कोई बीच में व्यवहार की बात ऐसे आके लेकर आए तो कह रहे हैं भैया ये मायाचारी है। अभी जिस अपेक्षा से जो बात चल रही है उस अपेक्षा से उस बात को ग्रहण करोगे तो तुम्हें भी बात में रस आएगा और हमें भी बात में रस आएगा। व्यवहार की जगह, निश्चय की जगह, दोनों को मिलाएंगे तो कोई आपस में बात नहीं होने वाली। अब देखना जितनी चर्चाएं होती हैं वो चर्चा कुचर्चा कब बदल जाती है? आपस में जब एक नए से सामने, जिस नए से वक्ता कह रहा है, श्रोता उस नए से नहीं समझ रहा, या श्रोता जो वक्ता को समझाना चाह रहा है, वक्ता उस अभिप्राय से उनकी बात नहीं समझ रहा, तो चर्चा कुचर्चा में बदल जाती है। कह रहे हैं ये सारी मायाचारी छोड़नी पड़ेगी। सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो,
जिन देव अर शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं, किसी प्रकार का कोई भी अंतर है नहीं। देखो क्या लिखा अर्थ, हे योगी, संपूर्ण सिद्धांतों का सार यह है कि जो जिन है वही आत्मा है, अतः तुम इसे जानो और सर्व मायाचार को छोड़ दो। ऐसे सर्व मायाचार को जिस समय हम छोड़ेंगे उसी समय हमारा कल्याण होगा। आइए अब 22वीं नंबर की गाथा भी बराबर देखते क्योंकि विषय पूरा एक जैसा ही है। देखो, जो परमप्पा सो जिहु, जो हहु सो परमप्पु, इयु जाने विडु जोइया, अणुमा करहु व्यापु। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, ये योगी जन यह जान कर, कोई विकल्प करो नहीं। किसी भी प्रकार का विकल्प मत करो, किसी भी प्रकार का विकल्प मत करो। शिकंजी का स्वाद, शिकंजी का तब आता है जब हमें मीठे का स्वाद ना आए, जब चीनी का स्वाद ना आए। जब शिकंजी का स्वाद आए तो समझना शिकंजी का स्वाद आ रहा है। जिसको ये चीज़ लग रही है कि भैया इसके अंदर क्या कम है, इसके अंदर नींबू कम है, इसके अंदर चीनी कम है, इसके अंदर मसाला कम है, अरे भैया ये तो पानी ठंडा ही नहीं है, समझना वो शिकंजी का स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो भेद कर रहा है, वो बारंबार एक एक चीज को बराबर पकड़ रहा है कि भैया इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। कह रहे हैं ये विकल्प है ना, ये विकल्प कभी भी उस चीज का स्वाद लेने ही नहीं देते। खाना खाते खाते जिसको बराबर खाता जा रहा है तो कुछ नहीं है। टोडरमल जी का उदाहरण है ना, जिस समय निर्विकल्प होके मात्र ग्रंथ की संरचना किए जा रहे थे 6 महीने तक माता जी ने खाने में नमक ही नहीं डाला तो पता ही नहीं लगा, और जैसे ही वो कार्य पूर्ण हुआ फिर भोजन लिया तो एकदम ज्ञान हुआ कि भैया इसमें नमक नहीं है। अब विकल्प आया तो पता लगा कि अब इसमें नमक नहीं है, और नहीं तो काम तो 6 महीने से चल ही रहा था। ऐसा कितनी बार होता है। निर्विकल्प रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और जितने विकल्प करेंगे उतने ही बराबर दुखी रहने वाले। यहाँ से बात सिद्ध हो रही है, यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं, किसी भी प्रकार का विकल्प ही मत करो। तो इतनी सारी चर्चा करके इतने विकल्प करवा क्यों रहे हो? इतने सारे विकल्प करवा क्यों रहे हो? कह रहे इतने सारे विकल्प वो सत विकल्प है, सम्यक विकल्प है, उस सम्यक विकल्पों से ही निर्विकल्प की ओर जाया जाएगा। जैसे कि दुकान पर जाते हैं तो एक साड़ी लेने जाते हैं तो दुकानदार एक ही दिखाता होगा। अगर वो एक दिखाए तो भैया हम तो दुकान चेंज कर लेंगे, हम दूसरी पे चले जाएंगे। जब तक जो 50-100 ना दिखाए, लेनी तो उससे भी पता है एक ही लेनी है इन्हें, लेकिन जब तक वो 50-100 ना दिखाए तब तक आनंद नहीं आता। बराबर 50-100 दिखा रहा है, 50 साड़ियाँ उसने दिखाई। अब 50 में से हमने 10 छाट के अलग कर लिया और कहा कि भैया इनको साइड में रखो, इनको हटाओ और दिखाओ। उसने और 50 दिखाई, उनमें से भी 10 छाटी और बाकी को हटा दिया। बची कितनी? 20 लेनी है क्या? लेनी तो एक ही है। अब उन 20 में से भी छटाई करेंगे कि भैया इन 10 को भी हटाओ, ये भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। बची कितनी? 10। लेनी कितनी? एक। अब इतने विकल्प क्यों कर रहे हैं? लेनी तो एक है ना, जो दिखाई वो उठा लो। नहीं भैया थोड़ा और देखो, 10 है। अब 10 में से भी इसे हटाओ, इसे लो, इसे हटाओ, इसे लो, इसे हटाओ, इसे लो, और अंतिम निष्कर्ष तक हम पहुंचते कि भैया ये साड़ी हमें पसंद आ रही है। सबके कपड़ों के साथ ऐसा ही होता है, साड़ी तो एकमात्र उदाहरण है। सब विकल्प तो बराबर कर ही रहे हैं। अब वो एक लेकर आना है तो कोई कहे जब लेनी ही एक थी तो उसकी दुकान इतनी क्यों खुलवाई? कह रहे भैया ऐसा ही होता है, जब एक को प्राप्त करना होता है तो विकल्प तो होते हैं, लेकिन विकल्पों से पार होके एक ही लेकर आना है। समझना, 100 खुलवाई लेकिन लेकर क्या आनी है? लेकर एक ही आनी है। विकल्प तो हम बहुत कर रहे हैं, आत्मा ऐसी है, अरे आत्मा के बारे में इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इसका भी स्वाध्याय करो, उसका भी स्वाध्याय करो, यहाँ ऐसा लिखा, इसका पाठ करना तो रह ही गया, ये भी कर लो, वो सब कर लो, जाप करनी तो रह ही गई, स्वाध्याय करना रह गया, पूजा करनी है, सब करो। ये सब क्या है? ये सब भेद है। लेकिन ये सब क्यों किए जा रहे हैं?
एक तक पहुंचने के लिए। और जब एक तक पहुंच जाएंगे तो बताओ कौन उन विकल्पों को फिर से करने वाला है? जिस समय मुनिराज, आपको पता है श्रेणी कब चढ़ते हैं? जब कम से कम हजारों बारंबार सातवां छठवें के अंदर झूला झूलते हैं ना, उसके बाद श्रेणी चढ़ते हैं, फिर आगे बराबर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता सीधा 7वें में गए, 6वें में आए, 7वें फिर सीधा कल्याण। कम से कम हजारों बार 7वें छठवें के अंदर झूलते फिर आगे बढ़ते हैं। अब विचार करना, जो आगे बढ़ गए क्या वो वापसी आएंगे? अब जो एक तरीके से शपथ श्रेणी चढ़ गए, आरूढ़ हो गए शपथ श्रेणी, अब बोलो कि भैया अब उन विकल्पों को कर लो, भैया आत्मा को जानो। अरे समय सार की 73वीं गाथा पढ़ी क्या आपने? उनसे कोई विकल्प करवाएगा ऐसे? आत्मा कैसी है? आश्रव का स्वरूप बताओ जल्दी से, आश्रव कैसा है? आश्रव आत्मा से किस प्रकार का अलग है? कह रहे वो जितनी भूमिका है वो सब विकल्पात्मक भूमिका है। विकल्पों की बात विकल्पों तक सीमित, लेकिन अब हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में हम भी इससे ऊपर उठ चुके हैं। कितने विकल्प तो कर चुके, जिनवाणी को अलग अलग एंगल से तो कितनी बार जान चुके, पता लग गया ना कि शुद्धात्मा मैं हूँ। अब विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी एक गाथा पढ़नी बची है, इसको पढ़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। कह रहे नहीं, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, अब क्या करो? अब भेद मत करो, अब अभेद की ओर दृष्टि करो। देखो क्या कह रहे हैं, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, है योगी जन यह जान कर, कोई विकल्प करो नहीं। देखा जाए तो आचार्य देव पहली पंक्ति में खुद ही विकल्प करवा रहे हैं। आत्मा परमात्मा, दो चीजें हो गई, दो हो जाती है तो भेद हो जाती है। लेकिन क्या करें, उन्हें ऐसे जीवों को समझाना है जो भेद से ही समझते हैं। भेद समझानी अभेद है, लेकिन क्या करें, अभेद को समझाने के लिए भी भेद उनको भी करना पड़ रहा है। लेकिन बारंबार फिर नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं कि भैया जो मैंने आत्मा और परमात्मा में भेद किया भी है ना, कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा अंतर भी मत जानो, एक है ऐसा जानो। अब एक में कोई भेद नहीं है, आत्मा एक है, जो चीज एक है वो शुद्ध रहती है, और जो अनेक है, जो दो में हो जाती है भैया वो अशुद्ध हो जाती है। कह रहे कोई विकल्प मत करो और अपनी आत्मा को बराबर शुद्ध ही जानो। अर्थ पढ़ के अपनी बात को हम यहाँ पे पूर्ण करेंगे। हे योगी, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है, ऐसा जानो, और अन्य कुछ भी विकल्प मत करो। बस माने इति अलम। अब आगे कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए कि अब ऐसे करे या ऐसे, अब खत्म। बस इतना जान लो और अपनी बात कल्याण करो। ऐसा वो हमें मंगल आशीर्वाद समझ के कह रहे हैं। बस अब और बात हमें नहीं करनी, और अब हमें भी और बात नहीं करनी, हमारे भी स्वाध्याय का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो हम भी बराबर अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं। आज का इस समय मतलब अब स्वाध्याय परसों होगा, कल शायद कोई और लेगा, कल कहीं जाना है, इसकी वजह से कल नहीं होगा।